नमस्कार। पाठ 8 गंगा। गंगा नदी भारत की पवित्र नदियों में से एक है। गंगा हिमालय पर्वत से निकलती है। गंगा के निकलने के स्थान को गोमुख कहते हैं। यह स्थान ऊंचे ऊंचे बर्फीले पहाड़ों से घिरा हुआ है। बहुत ऊंचे पहाड़ों पर जहाँ साल भर बर्फ जमी रहती है, उन चोटियों से बर्फ पिघलकर नीचे बहकर आती है। वह बर्फ की जलधारा नदी के रूप ले लेती है। इस प्रकार हिमालय पर्वत की चोटियों से बर्फ के पिघलकर आने से गंगा नदी का रूप ले लेती है। हिंदू धर्म ग्रंथों में लिखा है कि इस गंगा नदी को स्वर्ग से लाने के लिए भागीरथ को कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। तब यह भूतल पर स्वर्ग से उतरकर आई थी। इसके भयंकर वेग को संभालने के लिए हिमालय पर शंकर जी को अपनी जटाओं में लेना पड़ा था। गंगा नदी के अनेक नाम हैं। अपने जन्म स्थान गोमुख से निकलकर यह गंगोत्री नामक स्थान पर आती है। इस समय इसका नाम भागीरथी है। केदारनाथ के हिमाच्छादित पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदी मंदाकिनी कहलाती है। बद्रीनाथ के पर्वतों से निकलने वाली नदी अलकनंदा कहलाती है। अलकनंदा और पिंडर का संगम कर्णप्रयाग में होता है। अलकनंदा में मंदाकिनी का संगम रुद्रप्रयाग में होता है और इसके आगे भागीरथी और अलकनंदा का संगम देवप्रयाग में होता है। तपश्चात इसका नाम आगे चलकर गंगा हो जाता है। जैसे जैसे गंगा पहाड़ से आगे बढ़ती है, अन्य दूसरी नदियों का भी संगम होता है। ऋषिकेश तक गंगा पहाड़ों पर ही बड़े बड़े पत्थरों के बीच लुढ़कती फुदकती बल खाती, कभी बड़े वेग से तो कभी मंथर गति से चलकर आगे बढ़ती जाती है। हिमालय पहाड़ से निकलकर भागीरथी आगे चलकर बड़ा रूप ले लेती, यह कल्पना नहीं की जा सकती। अपने गंतव्य सागर से मिलने के पहले यह हुगली नाम धारण करती है और कलकत्ता के पास समुद्र से मिलती है। गंगोत्री से सागर से मिलने तक की यात्रा गंगा की अलौकिक यात्रा है। यह भारत देश के उत्तरी भाग की सांस्कृतिक धरोहर है। इस गंगा ने भारत का विकास किया है। इसके किनारे बसे हुए नगर भारतीय संस्कृति के पोषक रहे हैं। विश्व में जब कहीं भी विकास नहीं हुआ था, तब भारत के लोगों ने गंगा के किनारे बैठकर तपस्या की थी। गंगा भारत के लिए केवल नदी ही नहीं है, अपितु संस्कृति की संवाहिका रही है। इसकी सहायक यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, सोन आदि नदियों के जल से इस देश का विकास हुआ है और देश समृद्धशाली बना है। इसकी उपजाऊ मिट्टी से यह देश श्यामला है। हरिद्वार में गंगा का जल बर्फ के समान ठंडा एवं दूध के समान सफ़ेद है। लोग दूर दूर से यहाँ पर स्नान करने के लिए आते हैं। वे इसे गंगा माँ कहते हैं। इसके जल की पूजा करते हैं। गंगा में स्नान करने से सारे पाप धुल जाते हैं और तन मन पवित्र हो जाता है, ऐसा लोगों का विश्वास है। भगवान के पंचामृत में गंगा जल डाला जाता है। भगवान को गंगा जल से नहलाया जाता है। किसी भी अपवित्र वस्तु पर गंगा जल डालने से वह वस्तु पवित्र हो जाती है, ऐसी मान्यता है। गंगा जल वर्षों रखा रहने पर भी खराब नहीं होता है। विदेशों में बसे भारतीय इसे बोतलों में भरकर विदेशों तक ले जाते हैं। गंगा के किनारे बसे हुए नगर देश की संस्कृति के गौरव स्थान है। ऋषिकेश, हरिद्वार, ब्रह्मावर्त, कानपुर, प्रयाग, वाराणसी, पटना, भागलपुर एवं हावड़ा गंगा के किनारे बसे हुए प्रमुख नगर है। गंगा के किनारे हजारों वर्षों से बहुत बड़े बड़े मेले लगते रहे हैं। हरिद्वार एवं इलाहाबाद के कुंभ का मेला विश्व प्रसिद्ध है। कुंभ के अवसर पर गंगा में डुबकी लगाने से लोग अपने को धन्य समझते हैं।